ओके फटाफट यहाँ पे ट्रिगो के चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जितना हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। ओके सो ओके सबसे पहली चीज़ डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। हाउ डू यू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन? क्या कर लेते हैं आप? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हो पक्का, ठीक है। वहाँ से आप देखते जाना, ठीक है। इसका भी आज फर्स्ट लेक्चर है, ये मैं राइट इट डाउन क्विकली, ठीक है। डोंट वरी, आज आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बस स्टार्टिंग का मे बी 5-10 मिनट्स आपको नहीं समझेगा, बट धीरे धीरे यू विल गेट दिस पार्ट, ठीक है। ओके तो सबसे पहले तो हम लोगों ने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन क्या करते हैं, पाई डिवाइडेड बाई 180। सेकंड चीज़ हम लोगों ने क्या किया था वहाँ पे, अगर उल्टा करना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 180 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। तो जैसे कि अगर 45 डिग्री है, 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा तो मल्टीप्लाई इनटू पाई बाई 180, तो आ जाएगा पाई बाई 4 पक्का, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड चीज़ हम लोगों ने क्या किया था, एवरीवन गो थ्रू दैट पार्ट, एवरीवन चेक द पार्ट। सेकंड हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे, इट वाज सेकंड पार्ट देख लेना क्या किया था। ओके स्मॉल एंगल, ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ओके ठीक है। उसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था साइन, साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर देखा था कॉस, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद देखा था टैन, टैन क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट पक्का, ठीक है। उसके बाद देखा था कोसेक, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। अच्छा फिर देखा था सेक, सेक क्या होता है खुद हाइपोटेन्यूज अपॉन, चेक कर लेना क्या आ जाया था, एडजेसेंट, ठीक है। लास्ट देखा था हम लोगों ने कॉट, कॉट क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट पक्का, ओके। तो इतना हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, ओके। उसके बाद देखा था टैन थीटा, टैन थीटा का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा पक्का, साइन बाई कॉस था। उसके बाद कॉट, कॉट क्या था खुद, कॉस डिवाइडेड बाई साइन पक्का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ पे वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। चलिए एंगल्स के वैल्यूज हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, सो दैट वी आर फेमिलियर विद दिस पार्ट, ठीक है। सो वी कैन कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। अभी देखते हैं ध्यान से, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लिया था हम लोग ने, क्या देखा था, ओके साइन, साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। 30 का वैल्यू कितना आ जाता है, हाफ। 45 का 1/√2, 60 √3/2, 91। फिर सेकंड वैल्यू हम लोगों ने देखे थे, एवरीवन गो थ्रू दैट पार्ट, ठीक है। सेकंड वैल्यू देखे थे हम लोगों ने किसके, कॉस, 0, 30 √3/2, 45 1/√2, 60, चेक कर लेना, हाफ, चेक कर लो लिया लिखा था बुक का पे, ठीक है। चलो फिर 90, 90 का वैल्यू कितना आ गया था, 0 पक्का, ठीक है, ओके। 90 का वैल्यू आ गया था 0, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं ना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ ना, सेकंड थर्ड बेंच पे आ जाओ, सेकंड थर्ड बेंच है ना। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, उसके बाद देखा था टैन, टैन 0 का वैल्यू कितना ले लिया था हम लोग ने, 0 पक्का, ओके। उसके बाद देखा था टैन 30, 30 का वैल्यू कितना ले लिया था, 1/√3। उसके बाद देखा था 45, 45 का वैल्यू कितना था, 1। 60 का वैल्यू √3, ओके। फिर 90 का वैल्यू क्या था, इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कोसेक, कोसेक का वैल्यू क्या था, 0 का वैल्यू कितना था, इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। फिर 30 का वैल्यू कितना था यहाँ पे, 2। 45 का वैल्यू √2 एंड 60 का वैल्यू, ठीक है, ओके। 60 का वैल्यू आया रहेगा आपको 2/√3 और 90 का वैल्यू, कोसेक 90 का वैल्यू कितना आ गया था यहाँ पे, अनडिफाइंड पक्का या फिर इन्फिनिटी पक्का, ओके। उसके बाद जल्दी आ जाओ, लास्ट में मत जाना, यहाँ पे आ जाओ, थर्ड फोर्थ बेंच पे आ जाओ, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था, ओके। फिर देख लेते हैं सेक, सेक का खुद का वैल्यू, एवरीवन चेक दैट वैल्यू, चेक कर लेना, ठीक है। सेक, सेक 0 का वैल्यू कितना ले लिया था, अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। उसके बाद 30 का वैल्यू कितना आ गया था यहाँ पे, 2/√3। 45 का वैल्यू √2, चेक कर लो ना, 45 का वैल्यू था √2, ठीक है। उसके बाद 60 का वैल्यू 2 एंड सेक 90 का वैल्यू 0 पक्का, वही था ना, नहीं, सेक 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। सो ठीक है, इन्फिनिटी था, ठीक है। उसके बाद उसके बाद लास्ट था कॉट, कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, टाइम का उल्टा है, ठीक है। उसके बाद कॉट 30 का वैल्यू कितना था, √3। 45 का वैल्यू 1, ठीक है। एंड 60 का वैल्यू कितना था,
1/√3 एंड फिर देन लास्ट क्या आ गया था यहाँ पे 0। पक्का? ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस पार्ट। ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। ओके, आराम से हम लोग ये वाले पार्ट में चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। ओके एवरीवन, लुक हियर, व्हाट इफ द एंगल्स आर ग्रेटर देन 90, या फिर यहाँ पे नेगेटिव एंगल्स आ गए तो क्या? ओके एवरीवन, लुक हियर, पेन नीचे रख देना। नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग एंड इजी टू, ठीक है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, आगे नेगेटिव भी देखेंगे क्या क्या आएगा, 360 से भी ग्रेटर है। फिर भी पहले यहाँ पे एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, पहले ये चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ आई ड्रॉ द एक्सिस, ठीक है, ये हो गया मेरा y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट विल बी दी x एक्सिस। ग्लेयर आ रहा है? ग्लेयर आ रहा है ऊपर? नहीं? ठीक है, आ रहा है क्या यहाँ पे लास्ट में कुछ? ठीक है, ओके, ठीक। तो ये हो गया मेरा y एक्सिस और ये हो गया मेरा x एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देख लेना। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग एवरीवन, ध्यान से देख लो। ठीक है, दिस विल बी द y एक्सिस एंड दिस विल बी द x एक्सिस। ठीक है, अगर आप एक्चुअल ट्रिग्नो में जाओगे मैथ्स के तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। हम लोग इतने फॉर्मूले नहीं करने हैं। ठीक है, जितना मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डू नॉट राइट एनीथिंग, पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लो। ठीक है, आई विल गिव यू टाइम टू राइट। ठीक है, पेन नीचे रख देना, एवरीवन लुक हियर नाउ। अब यहाँ पे अगर मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा रे। पक्का? अब यहाँ पे देख लेना, सबसे पहले चीज, ओके, इवन बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस थिंग, मुझे बताना ये कौन सा क्वाड्रेंट है। फर्स्ट, एक्सेलेंट। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? 0। ऊपर 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 आते आते देखो, एंगल हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज से मेजर करते हैं। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। पक्का? अच्छा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ऊपर आते आते ऊपर एंगल कितना रहेगा? ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कितना हो गया? 0 से लेके 90। पक्का? अच्छा, ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट का फिर रेंज क्या रहेगा? सोच समझ के बताना। 90 से लेके, एक्सेलेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज कितना रहेगा? 180 से लेके 270। ठीक है, आई होप तो सबने टेबल वो लिख दिया लास्ट टाइम का, किसका भी टेबल खाली नहीं है ना? टेबल लिख दिया? कंप्लीट कर लो पहले, देखिए। चलो, सो ओवर हियर, ओके, लास्ट टाइम टेबल आपने ड्रॉ किया रहेगा, उसमें फिल करना। ठीक है, चलो कंप्लीट कर लेना। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ पे चला जाएगा? 270 से लेके 360। पक्का? यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ओके, यहाँ पे ध्यान देना एवरीवन। नॉट सो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कितना है? 0 से लेके 90। अच्छा, ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज कितना है? 90 से लेके 180। थर्ड का 180 से लेके 270 एंड लास्ट वाले का रेंज रहेगा 270 से लेके 360। अब ध्यान देते हैं आप। सो इफ आई कंसिडर, ये हो गया थीटा। ठीक है, मुझे बता देना ये थीटा है या अपोजिट साइड है? अच्छा, अपोजिट साइड जो है आपको देख के ही पता चल रहा है, अपोजिट साइड जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है? ऊपर। तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव। तो अपोजिट साइड तो पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट द एडजेसेंट साइड? एडजेसेंट साइड जो रहेगा वो मुझे बताना। ये हो गया एडजेसेंट साइड, ये y एक्सिस के राइट में है या लेफ्ट में है? राइट। तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? या तक लॉजिक सबको समझ में आया? ठीक है, देखते हैं आंसर। एवरीवन लुक हियर, लेट मी ड्रॉ द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में हेल्प मी विद दिस थिंग। अपोजिट साइड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। ऊपर है ना एक्स एक्सिस के। ओके, एडजेसेंट साइड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। एक्सीलेंट। एडजेसेंट साइड नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि y एक्सिस के लेफ्ट में आ गया ना। यहाँ तक ठीक है? ओके। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ बिफोर यू गो इनटू दिस थिंग। अपोजिट बाय, यहाँ पे देख लो, तो अपोजिट मुझे बताना, सिर्फ दो ही चीजें यहाँ पे। ठीक है, सो दो ही चीजें अब यहाँ पे, एक तो आपको अपोजिट चेक करना है, दूसरा एडजेसेंट चेक करना है आपको। ठीक है, सो ठीक है,
ओके चलिए एवरीवन लुकिए चलो गेस्ट अपीयरेंस हो गया, एवरीवन लुकिए ना, ठीक है। सो मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताना, आपको दो ही चीजें यहाँ पे चेक करनी है, एक तो अपोजिट चेक करना है और एडजेसेंट चेक करना है। अच्छा मुझे बताना अपोजिट मतलब क्या हो जाता है, साइन या कॉस? क्या हो जाता है? साइन, पक्का। और एडजेसेंट मतलब क्या हो जाता है? कॉस। अच्छा टाइम का खुद का फॉर्मूला क्या हो जाता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, पक्का, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। अच्छा ओके, हेल्प मी विद दिस थिंग, मुझे बताना अपोजिट साइड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। व्हाट अबाउट कॉस, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। देन व्हाट विल बी tan, tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस ना, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, tan भी पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। कहने से ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव ओवर हियर, ठीक है, ध्यान देना। व्हाट अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं नाउ, दिस इज इंटरेस्टिंग। व्हाट अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ अपोजिट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। एडजेसेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैंने मार्क भी किया नेगेटिव। तो साइन बताना, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव, ठीक है ना, टॉप लुकिए। व्हाट अबाउट कॉस, कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। देन व्हाट विल बी tan, नेगेटिव, क्योंकि साइन बाय कॉस आ जाएगा, पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या आने वाला है यहाँ पे? नेगेटिव। सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है? अच्छा ओके, साइन पॉजिटिव रहेगा तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोसेक खुद क्या होता है? 1/, ठीक है, यहाँ तक लॉजिक ठीक है। ओके ओके, व्हाट अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट, मैं थर्ड क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे कहीं पे तो दिखाई देगा, ओके। मुझे यहाँ पे एक चीज बता दो, अपोजिट साइड अब क्या हो गया? अपोजिट साइड जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे? अपोजिट नेगेटिव, एडजेसेंट तो मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया, नेगेटिव है। अच्छा अपोजिट नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। एडजेसेंट नेगेटिव है तो कॉस नेगेटिव। व्हाट विल बी tan? एक्सीलेंट, क्यों? साइन बाय कॉस आता है ना, नेगेटिव बाय नेगेटिव खुद क्या होने वाला है? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव है, क्या? tan और कॉट भी उसके साथ ही रहेगा, ठीक है, उसके रेसिप्रोकल्स उसका लॉजिक फॉलो करेंगे, ठीक है। लास्ट ये वाला एक्सिस ले लेते हैं हम लोग, ये वाला एक्सिस के लिए, लास्ट एक्सिस, लास्ट क्वाड्रेंट के लिए, सॉरी, यहाँ पे कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज अपोजिट साइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एडजेसेंट मैंने मार्क भी किया है, मुझे बताना तो क्या पॉजिटिव रहेगा और क्या नेगेटिव रहेगा। व्हाट अबाउट साइन, कॉस, tan, ठीक है, फोर से नीचे मत रखो, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, ओके। तो सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव है, क्या? कॉस, पक्का। तो सिर्फ कॉस का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कॉस के हिसाब से सेक भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबके सब वैल्यूज क्या रहने वाले हैं? नेगेटिव, ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग कहीं भी कोई भी क्वाड्रेंट के अगर आप जाओगे तो फॉर्मूला आपको मैथ्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूँ उसमें ना ही साइन का कॉस होगा ना ही कॉस का साइन होगा, सीधा सीधा जैसे है आपको पॉजिटिव नेगेटिव सोच के सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट द आंसर। मतलब क्या देख लेते हैं, सबसे पहली चीज, ओके, डू नॉट राइट एनीथिंग, ओके, इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, ओके, एवरीवन लुक ना। सो सबसे पहली चीज मैं स्टार्ट करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट से, ठीक है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग को पता है, सो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान देना भी यहाँ पे, एवरीवन लुक हियर, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ पे लाई करता है? बिटवीन 0 से 180, ठीक है, बिटवीन 0 to 180, ठीक है, ध्यान देना भी यहाँ पे। सो कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एज, ध्यान देते हैं यहाँ पे, साइन 180 माइनस थीटा, आपको मैं बस एक ही लिखूंगा, बाकी सब चीजें आपको खुद ब खुद आ जानी चाहिए। अच्छा साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में तो सब कुछ ही पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है चेक कर लेना, मैंने ऊपर लिखा है पॉजिटिव, ओके। तो साइन क्या रहेगा? साइन थीटा, सिंपल आ जाएगा, ओके, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा व्हाट विल बी कॉस 180 माइनस थीटा? नेगेटिव, नेगेटिव क्या? कॉस थीटा, ठीक है। व्हाट विल बी tan 180 माइनस थीटा? क्या आने वाला है यहाँ पे? tan थीटा, पॉजिटिव है या नेगेटिव? सिंपल है, पक्का। अच्छा ओके, थर्ड क्वाड्रेंट का ध्यान देना अब यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव है, क्या? tan। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, एक सेकंड ना, ध्यान देना अब यहाँ पे, साइन 180 प्लस थीटा, क्या लिखूं मैं? माइनस, लिखिए लिखिए लिखिए,
यहाँ पे देख लो, सेकंड लिखना मत कुछ भी, यहाँ पे देख लो। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज माइनस साइन थीटा। अच्छा ओके, कॉस क्या लिखने वाले हो आप, पहले तो यहाँ का बता दो। कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सिर्फ टैन पॉजिटिव है। अच्छा टैन क्या लिखने वाले हो, 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू पॉजिटिव टैन थीटा, क्योंकि टैन थीटा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। व्हाट अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट, व्हाट अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे ध्यान देते हैं। साइन 360 माइनस थीटा, क्या लिखूं मैं, नेगेटिव साइन थीटा, उसके बाद कॉस 360 प्लस थीटा, सॉरी 360 माइनस थीटा, क्या लिखने वाले हो आप, पॉजिटिव कॉस थीटा, क्योंकि कॉस क्या है पॉजिटिव और टैन क्या हो जाएगा नेगेटिव। जो भी चीज़ें पॉजिटिव मैंने क्लियरली मेंशन की है, आराम से कंप्लीट करो, ठीक है। बचे हुए पार्ट आपको कंप्लीट करना है, साइन कॉस टैन लिख लेना यहाँ पे। गो अहेड, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना, ठीक है। ओके वेरीफाई कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कैन आई से, जल्दी लिख लो, चलो। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने लिखा रहेगा साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, बट टैन का क्या लिखा है पॉजिटिव, सिर्फ टैन थीटा, पक्का। लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन और टैन नेगेटिव, कॉस। अब इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है और इसके आंसर्स कैसे लेके आना है हम लोग चेक करेंगे फटाफट, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, ओके चलो। आई होप सो, ठीक है। ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, राइट डाउन क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। राइट डाउन, एक ही बार में लिखूंगा यहाँ पे, कैलकुलेट, कैलकुलेट साइन, साइन 150 डिग्री, कैलकुलेट साइन 150 डिग्री। अच्छा पहले तो ये चीज समझना, साइन 150 कौन से क्वाड्रेंट, पहला क्वेश्चन है तो लेट मी सॉल्व दिस, ठीक है। इसको आगे देखें कंटिन्यू, बट यहाँ पे देख लो कि इफ यू कंसिडर साइन 150 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड में, ठीक है। एवरीवन देखिए ना, जो भी नहीं लिख रहा है यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो 150 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड, तो सेकेंड का लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो साइन 150 को सबसे पहले चीज हम लोग साइन 180 माइनस समथिंग लिखेंगे। अच्छा 180 माइनस में क्या करूं तो 150 आ जाएगा, 180 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं तो 150 आ जाएगा, 30। यहां तक समझ में आया, फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है। 180 में से अगर मैं 30 सब्ट्रैक्ट करूं तो 150 आ जाएगा, पक्का। अच्छा अभी ये दोनों को कंपेयर कर लो, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, दोनों को कंपेयर कर लेना ना, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, थीटा का वैल्यू 30 हो गया, ये थीटा हो गया, ओके ओके। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो मैं क्या लिखूं, साइन 30, साइन 30 का खुद का वैल्यू क्या हो जाता है, पक्का ये समझो, इतना ही करना है, ठीक है। राइट डाउन, आराम आराम से सॉल्व करते हैं, पहले इजी इजी से समझ लेंगे फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके क्या ना, इसे -1 आ गया लास्ट में भी, पक्का, ठीक है। आई होप सो एवरीवन गॉट दिस आंसर, पक्का आ गया ना, सेकंड लास्ट बेंच नहीं आया, आया, ठीक है ठीक है। और एक लेते फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेट सेक, सेक 150 डिग्री। अच्छा सेक किसका लॉजिक फॉलो करेगा, लॉजिक उसका फॉलो करेगा बट फॉर्मूला सेक का ही आएगा, ट्राई कर सकते हो, गुड। आराम से सॉल्व करो, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट, -2/√3 आई होप से सबको ही आ गया, ओके। राइट डाउन, कैलकुलेट, मतलब सेम कैलकुलेट नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते, राइट डाउन, कोसेक, कोसेक किसका लॉजिक फॉलो करेगा, साइन, ठीक है। कैलकुलेट कोसेक 210 डिग्री। अच्छा ओके 210 डिग्री, पहले समझो कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में आ रहा है ना, 180 से लेकर 270 के बीच में, तो थर्ड का आपने लिखा है कुछ तो चेक कर लेना, ठीक है। सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग साइन का लॉजिक फॉलो करेगा,
तो लिखेंगे क्या इसको 180 प्लस समथिंग, इन्हें 270 नहीं 180 प्लस लिखेंगे ना। देखो ना मैंने भी 180 प्लस लिखा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। अच्छा 180 को क्या ऐड करेंगे तो 210 आ जाएगा, वैसे सोचो। नहीं मत करना, कर तो सकते हैं 270 माइनस, तो आगे आंसर -2 -2 कोसेक। पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या 180 प्लस 30, थर्ड क्वाड्रेंट का लॉजिक फॉलो करेगा ना। तो 180 प्लस 30, तो कोसेक 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, कोसेक 30 माइनस कोसेक 30, और कोसेक 30 का वैल्यू तो 2 होता है, तो कितना आने वाला है यहाँ पे -2। आई होप से एवरीवन गॉट दिस आंसर। चलो नेक्स्ट, नेगेटिव चैनल में बाहर लिखते हैं, अंदर नहीं लिखते, जो माइनस है वो बाहर लिखते हैं, अंदर नहीं लिखते। ठीक है एवरीवन, राइट डाउन कैलकुलेट कॉट, कैलकुलेट कॉट। टू 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले तो वही समझो। थर्ड, हम लोग को 180 प्लस कुछ लिखना पड़ेगा ना। कॉट 60 का वैल्यू कितना है 1/√3, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है राइट डाउन कैलकुलेट, लास्ट से कर लेते हैं राइट डाउन सेक, सेक ले लेते हैं अब यहाँ पे सेक 300 डिग्री। अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 360 माइनस थीटा, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना उसको। 270 प्लस मत लिखना, कर सकते बट सेक का कोसेक हो जाता है, उससे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना, 360 माइनस ही रूट 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पक्का, यहाँ पे पॉजिटिव 2 यस, पॉजिटिव 2 आ जाएगा। ओके 360 माइनस 60 लिखेंगे ना उसको, यहाँ पे थर्ड बेंच आ गया ना। ठीक है सो उसके बाद लिख लेना यहाँ पे, नेक्स्ट लिख लेना यहाँ पे, आ गया ना। एक और कर लेते हैं, ठीक है राइट डाउन, उसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके सो ध्यान देते हैं यहाँ पे कोसेक 315 डिग्री, कोसेक 315 डिग्री। ओके डन, पक्का ठीक है। ओके चल नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, लुक हियर नाउ। आई होप सो सबको ये लॉजिक समझ में आ रहा है, पक्का ठीक है, किसी को डाउट नहीं, ठीक है ओके लेट अस प्रोसीड। अभी यहाँ पे देखते हैं व्हाट इफ द एंगल्स आर नेगेटिव और ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। व्हाट इफ द एंगल्स आर ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये लिख लेना नेगेटिव एंगल्स एंड एंगल्स ग्रेटर देन 360 डिग्री, ठीक है। पहले तो ये लिख लेना, ये दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एकदम छोटा सा पार्ट है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट ये है नहीं। पहले ये लिख लेना, लिखने के बाद पेन नीचे रख देना। अच्छा हो गया सबका लिख के हो गया तो पेन नीचे रख देना।
आई विल एक्सप्लेन यू दिस पार्ट, इजी है ये पार्ट. एवरीवन पेन नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लेते हो. ओके एवरीवन पेन नीचे. ओके ध्यान देते हैं यहाँ पे. सो सबसे पहले तो नेगेटिव एंगल, सबसे पहले पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बीच का लॉजिक समझते हैं. ओके एवरीवन लुक ना, ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस. ठीक है, ये वाई है ये एक्स है पक्का. यहाँ से मैं एक एंगल निकाल देता हूँ, जैसे कि ये वाला एंगल हो गया. ठीक है, ये वाला अगर एंगल हो गया, लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू थीटा. ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से. ओके सो ये हो गया एंगल, ये हो गया थीटा. अच्छा मुझे पता नहीं यहाँ पे थीटा मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है या क्लॉकवाइज लिया है, कुछ ऐसे लिया है ना, एक्स एक्सिस से क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. अच्छा अगर थीटा पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, तो अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज. एक्सेलेंट. ठीक है. अच्छा ओके मतलब एंगल यही यहाँ पे कहीं पे तो आने वाला है, सिंपल सा लॉजिक है. अच्छा मुझे बताना एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है. फर्स्ट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, सब कुछ. एक्सेलेंट. एंड व्हाट अबाउट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज गया तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में एक ही चीज पॉजिटिव होता है, क्या कॉस और सेक भी, बट फिलहाल के हम लोग कॉस के टर्म से याद रखेंगे. जितने कम फॉर्मूले याद रख सकते हैं उतने बेटर है. ठीक है बोलो. ठीक है ओके. तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, क्लॉकवाइज मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. अब देखते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग एवरीवन लुक. तो मुझे बताना साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फोर्थ में नेगेटिव. सिंपल है. कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या लिख दो फिर, कॉस थीटा. व्हाट अबाउट टैन ऑफ माइनस थीटा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव. मतलब इन शॉर्ट कॉस पॉजिटिव है, बाकी दोनों क्या है, सिंपल सा लॉजिक है. पहले ये लिख लेना, सम्स करते हैं इसके बाद. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. राइट हैंड साइड में डायग्राम ड्रॉ कर लेना एंड राइट ऑन द फॉर्मूले ऑन द लेफ्ट. एक ही लेक्चर है ना आज आपको कि और एक है, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे. सो सिंपल सा सम सॉल्विंग है इसमें. ठीक है. एंड बाय द वे गौरव सर का लेक्चर हो गया, डेरिवेटिव स्टार्ट किया, डेरिवेटिव्स हो गए. बाय द वे ग्रुप में आपको पीडीएफ आया काइनेमेटिक्स और बेसिक मैथ्स का. ठीक है फिलहाल के लिए लिख लो. एक सेकंड ना, मैं एक सेकंड पक्का. ओके पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे. अरे इनफैक्ट आपको आ भी जाएगा. साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, साइन माइनस 30, साइन ऑफ माइनस 30 कितना आ जाएगा. अच्छा किसका लॉजिक फॉलो करेगा, ये लॉजिक फॉलो करेगा. माइनस साइन 30 कितना आ जाएगा, माइनस, हो गया. ठीक है इजी है. डन. यहाँ पे थर्ड फोर्थ बेंच हो गया, सिंपल है. ओके राइट डाउन सेक, सेक माइनस 60 डिग्री. अच्छा सेक किसका लॉजिक फॉलो करेगा, एक्सेलेंट. इजी है. कितना आने वाला है, कितना आ जाएगा, -2. पक्का ना. सेक 60 ये सब के आपको वैल्यूज अभी बाहर होने चाहिए. तो कितना आ जाएगा, -2. ठीक है कितना आया, +2, +2 -2 नहीं +2 आ जाएगा. कॉस ऑफ माइनस, ये माइनस कॉस थीटा नहीं फॉलो करेगा, सिर्फ कॉस थीटा फॉलो करेगा. तो सेक 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2. पक्का. ओके थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दूं, राइट डाउन tan, tan कितना ले लेंगे, -120 डिग्री. गो अहेड.
ओके, √3 नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, दो पॉपुलर आंसर्स है, क्या बताइए क्या होगा। अच्छा, दो पॉपुलर आंसर्स है, √3 और -√3, ये छोड़ के और किसी को कोई कुछ आया? आई थिंक सो यही दो आंसर्स आ गए सबको। ओके, ये तो √3 आया, दूसरा क्या आया है? -√3। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? कितने लोगों को √3 आया? कितने लोगों को √3 आ गया? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट -√3? करेक्ट आंसर इज √3। ठीक है, देखते हैं आप कैसे। ओके एवरीवन, लुक हियर, tan ऑफ -120 है, इज इक्वल टू -tan 120, यहां तक ठीक है। ओके, ध्यान देते हैं, -tan 20, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एस? अब ये माइनस को भूल जाओ, ये वाला पार्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, माइनस को भूल जाओ, माइनस बाहर ही रहने दो। कैन आई राइट दिस एज tan 180 - 60? यहां तक ठीक है, कोई डाउट नहीं? सो अब यहां पे देखते हैं, कैन आई राइट दिस एज -tan, अच्छा tan ऑफ 180 - थीटा -tan थीटा होता है ना, तो -tan, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? tan 60 का वैल्यू समझो। सेकेंड है ना, अच्छा -120 वैसे सोच रहे हो? हाँ तो सही है, तो वहां पे tan तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, हाँ -tan 120। या फिर इसको ऐसे सोचो, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस जाने दो, साइड में हो गया। tan 120 अभी कौन सा क्वाड्रेंट में आया? सेकेंड। अच्छा, अगर आप वैसे सोचो कि माइनस को अंदर इंक्लूड करके, तो आपका लॉजिक यहाँ पे बैठेगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट बैठेगा ना, तो उसको आप 120 नहीं लिखोगे, ये कितना लिखोगे आप? 240 लिखने वाले हैं। यहाँ से 120 है, तो उल्टे साइड से 240 होगा, बट वैसे मत सोचना, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा ओके, √3 पक्का ठीक है? यस ठीक है, ओके राइट। आई थिंक सो दिस मैनी सम्स आर इनफ। नेगेटिव के लॉजिक समझ में आ गया या फिर और एक चाहिए? चलो और एक दे देता हूँ, चलो राइट डाउन सेक -240 डिग्री, सेक -240 डिग्री। ओके, सेक -240 को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे -sec 240, सॉरी sec 240 पक्का। ओके, उसके बाद 180 + 60 लिखना पड़ेगा ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड, सही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 + 60, तो कैन आई राइट दिस एज sec 60? कितना आने वाला है वो? -sec 60 विच इज इक्वल टू -2 पक्का। अच्छा, कितने लोगों को -2 आ गया? कितने लोगों का है? देखिए, ठीक है, यहां तक आ गया, ये समझ में आया। अच्छा, सेक किसका लॉजिक फॉलो करेगा? कॉस। तो सेक ऑफ -थीटा मतलब कॉस ऑफ -थीटा क्या आने वाला है? sec 240। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज sec 180 + 60? यहां तक ठीक है। ओके एवरीवन, देखिए यहां तक ठीक है। ओके, 180 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है ना, ठीक है। बेसिक सा लॉजिक है, कुछ गड़बड़ हो गया रहेगा तो ठीक कर लेना, डाउट रहेगा तो पूछ लो। क्लियर है पक्का एवरीवन? देखिए ना, ठीक है, समझ में आ गया? राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, उससे सबका ही हो गया। ओके राइट डाउन, कैलकुलेट साइन 390 डिग्री। सोच समझ के लिखना अनुपम। ओके, साइन 390 था ना, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज साइन, अच्छा ये 360 से भी बड़ा है ना, कैन आई राइट दिस एज 360 + 30
अच्छा ओके, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे सोचोगे तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ पे एंगल कितना 0 से लेके 90, आगे 180। अच्छा 360 के बाद वापस वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग के 360 को मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर। क्या मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ? तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ एंगल अंदर क्या बचा है, और साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, राइट पक्का। कितने लोगों को पहले हाफ आ गया था? ठीक है, सबको ही आ गया, गुड। बेसिकली हर 360 के बाद वैल्यूज रिपीट होते जाते हैं ना। ठीक है, पहले ये लिख लेना। ओके एवरीवन राइट दिस डाउन, जिसका भी बाकी है, या फिर सेकंड लिख लेते हैं हम लोग, राइट डाउन। कैलकुलेट सेक, सेक कितना ले लेते हैं, 480 डिग्री। कैलकुलेट सेक 480 डिग्री। 480 डिग्री को पहले लिखेंगे क्या, पहले तो मुझे ये बता दो, 360 प्लस क्या, 120, सही है, गुड। क्या आया, -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ -2। ओके सेक क्या था, 480 था, 360 प्लस 120 लिख दूंगा मैं, ठीक है, 360 प्लस 120, ठीक है ओके। तो उसमें से 360 को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर। तो बचा क्या सिर्फ मेरे पास 120, और 120 मतलब मैं 180 माइनस 60 लिख दूं, सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, तो कितना आ जाएगा -660, कितना आ जाएगा यहाँ पे हाफ, तो -हाफ पक्का, और सॉरी -2, ठीक है यहाँ तक। चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है, राइट डाउन। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, tan 1110 डिग्री, 1110 डिग्री। बोले ना 1110, 1110 कितना है, फटाफट बता दो। अच्छा कितने बार वो सर्कल घूम रहा है अभी, 3 बार। 360 से बड़ा है क्या वो, हाँ। अच्छा ओके, और एक 360 घूम गया तो कितना हो जाएगा, 720। अच्छा और एक 360 घूम गया तो कितना हो जाएगा, 1080 ना, 1080, वो समझाओ। हर 360 के बाद वैल्यूज रिपीट होते हैं ना। बराबर है ये 360। आप चाहिए तो और 3 बार लिख सकते हो 360, बट मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। 360 के बाद नेक्स्ट 360 कहाँ पे आ जाएगा, 720, सही है, गलत नहीं है, 720। अच्छा और एक बार 360 घुमा तो 1080 पक्का, tan 30, इसका खुद का वैल्यू कितना आने वाला है, 1/√3। I hope so everyone got this answers. चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, एवरीवन बिफोर राइटिंग डाउन दिस पार्ट, एवरीवन लुक हियर नाउ, डू नॉट टॉक। अगर यहाँ पे देख लो, सेंटर बेंच यहाँ पे देख लेना। सो यहाँ पे अंडरस्टैंड वन सिंपल, नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है। अगर आप टोटल ट्रिगो में फॉर्मूले देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री में लगभग जितना मैथ्स में आप करोगे, समवेयर अराउंड 80 to 90 फॉर्मूला आप करने वाले हो, ठीक है। तो अभी हाँ बस उतना ही है, ठीक है, ओके। सो ओके, तो उतने फॉर्मूले फिजिक्स में जितने इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको दे रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली ये छोड़ के भी फॉर्मूले, इनवर्स के फॉर्मूले आते हैं,
बहुत सारे होता है, ठीक है। एक ITF करके होता है, डॉट यहाँ पे देख लो, ITF इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि उतने आपको फिजिक्स उतने आपको मैथ्स से फॉर्मूला आते हैं। फिलहाल के लिए जितने फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उतने ही आपको दे रहा हूँ। हर एक फार्मूला का कुछ नाम होता है। आइडेंटिटी फार्मूला होता है, डबल एंगल, हाफ एंगल फार्मूला, देन देयर इज फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन फार्मूले। तो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, मैं नाम अभी के लिए आपको नहीं दे रहा, बस मैं सेक्शन वाइज आपको फार्मूला दे रहा हूँ, उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब इन शॉर्ट जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाना, ठीक है। और हर एक सेक्शन के बीच में लीव अ लाइन, ठीक है। थोड़े बहुत फार्मूला आपको पता भी है वैसे तो। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? 1। पक्का? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा खुद क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा खुद क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता है? अच्छा, सेकेंड फॉर्मूले से शायद से आपको पता नहीं रहेगा अनलेस यू हैव डन दिस इन मैथ्स, ठीक है। ये तीन आपको पता है, ठीक है। अच्छा, साइन A प्लस B विल बी इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन A, डू नॉट टॉक गर्ल्स, डू नॉट टॉक, ठीक है। सो माइनस कॉस A साइन B, पक्का, ठीक है। कॉस A प्लस B, ठीक है। कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। कॉस A माइनस B कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B, tan ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B, ठीक है। थर्ड, इसको फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन बोलते हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। साइन A प्लस साइन B इज इक्वल टू 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 कॉस A माइनस B अपॉन 2 साइन A माइनस साइन B will be equal to 2 sin A minus B upon 2 cos A plus B by 2 cos A plus cos B will be equal to 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2 cos A minus cos B 2 sin A plus B upon 2 sin B minus A upon 2, ठीक है। इतना ही है, यस, ठीक है, इजी है एकदम। चलिए, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। बोलो ना, tan A माइनस, सॉरी ये उल्टा हो गया, मतलब उल्टा नहीं हुआ है, एक मैंने मिस कर दिया। इट विल बी 1 प्लस tan A tan B, ठीक है। कुछ नहीं, ऐसे ये प्लस माइनस हुआ तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, ये प्लस माइनस है, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B, ये tan A माइनस tan B 1 माइनस tan A tan B, ठीक है, पक्का, ठीक है। सो नाउ, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखा रहेगा, वो प्लस है, बस इतना सा छोटा सा चेंज है, ओके। अच्छा, ओके, अब देखना ध्यान से एवरीवन, ठीक है। एवरीवन लुक हियर,
ओके ओके ठीक है। अब देखना, we are again going to use the same formula in order to obtain something. Now do not talk, everyone look here. Something called as double angle and half angle formula. So double angle and half angle formula. तो डबल एंगल में क्या हो जाएगा, अगर मतलब एक साइड से अगर आप देखोगे तो डबल एंगल हो जाएगा, अगर अपोजिट साइड से देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, हाफ एंगल। ठीक है, ध्यान से देख लेना। ओके एवरीवन, लिखे ना, पेन नीचे रख देना एंड जस्ट हेल्प मी विद दिस। ठीक है, आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा, नॉट डबल, ये लिखना मत, अभी देखना हम लोग को करना क्या है। बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज द सेम लॉजिक इन ऑर्डर टू गेट दिस आंसर। ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। सो मेरे पास मुझे फॉर्मूला चाहिए sin 2 थीटा का। ठीक है, सो लुक हियर एवरीवन। सो अगर मुझे sin 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए, सबसे पहले चीज, ये सब आप नहीं लिखोगे, ठीक है, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लिखने वाले हो, बट जस्ट हेल्प मी विद दिस। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज sin थीटा प्लस थीटा? आया ना, sin थीटा प्लस थीटा। अच्छा, a का वैल्यू फिर कितना हो गया, थीटा, और b का भी वैल्यू कितना हो गया। कैन आई यूज दिस फॉर्मूला? अभी देखते ध्यान से, ये वाला लॉजिक में यूज कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, आप सीधा सीधा फाइनल फॉर्मूला लिखने वाले हो, ये सब आप नहीं लिखने वाले। ठीक है, जो अभी मैं कर रहा हूं। ठीक है, सो sin थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, और एक बार sin थीटा cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, cos थीटा sin। अच्छा ओके, cos थीटा sin थीटा, बाय द वे sin थीटा cos थीटा ही है ना, इसको तो sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा क्या होने वाला है, स्क्वायर कैसे होगा, sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला आया मेरे पास 2 sin थीटा cos थीटा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन, इज दिस पार्ट क्लियर? अच्छा ओके, ये बस मैं एक लिख रहा हूँ, अभी देखना ध्यान से। अभी आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है, या थोड़ा सेपरेटली सॉल्व करना, फॉर्मूला पेज को खराब मत करो। मुझे इसका आंसर बताओ कितना रहेगा। cos 2 थीटा को वापस में क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा प्लस, अच्छा इसका आंसर बता देना मुझे क्या आ रहा है। ठीक है, गुड, पहले तो वो लिख लो। अच्छा ये लिख दिया आपने 2, सिर्फ ये लिख लो, ये लिख लो, ये मैंने पीछे लिखा है, डू नॉट राइट। ठीक है, ओके, सिर्फ ये ऊपर वाला लिख लेना, डबल एंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, आ जाओ मैं इस पे, पक्का हो गया ये, पक्का सबका? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके गुड, sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, ये लिख दिया। अच्छा, अगर आप उल्टे साइड से देखोगे तो ये हाफ एंगल हो गया ना, ये डबल एंगल हो गया, अगर उल्टे साइड से देखोगे तो हाफ एंगल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा cos 2 थीटा का आंसर क्या है, पहले मुझे आंसर बताओ। कहीं पे तो साइड में चाहिए तो सॉल्व कर सकते हो, और मुझे बोल देना कि आंसर क्या आ गया, क्या आया, सिर्फ ये लिखना है। हाँ, डबल एंगल हाफ एंगल में ये लिखना है, पहले चीज ये लिख दिया सबने। अच्छा, cos 2 थीटा का क्या आया, लेकिन हाँ बट लिखो मत अभी, पहले तो मुझे आंसर बता दो क्या आ जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। देखो ना, ये वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सोच समझ के बताओ। एक्सेलेंट, यस एवरीवन लुक हियर, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होने वाला है, cos स्क्वायर थीटा, माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा क्या होने वाला है, sin स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको और एक चीज लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को, ना डू नॉट टॉक एवरीवन, लुक लास्ट बेंच करते हैं ना, लुक, तो और एक चीज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीनों फॉर्मूले सेम ही है। ठीक है, ओके डन।
पक्का? I hope so everyone is done with this. अच्छा साइन टू थीटा हो गया. Do not talk, don't talk, don't talk. लास्ट बेंच, लास्ट सेकंड लास्ट, बात मत करना. ठीक है. साइन टू थीटा हो गया, कॉस टू थीटा हो गया, एक ही बाकी है. कौन सा? tan टू थीटा. क्या होगा पहले तो मुझे सोच समझ के बताओ. tan टू थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? यस एक्सेलेंट. किसका यूज करेंगे? क्या? tan ये वाला ना. ओके सोच समझ के बताओ आंसर क्या रहेगा. पहले लिखना मत, पहले तो मुझे आंसर बता दो कितना आ जाएगा. कितना आ जाएगा? tan थीटा प्लस tan थीटा कितना होने वाला है? 2 tan थीटा. अच्छा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा क्या होने वाला है? tan. सो बेसिकली tan 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, माइनस नहीं. ठीक है. Okay. इसी पार्ट में आपको और एक चीज लगेगा. ये लिख दिया सबने? ओके एवरीवन लिखे. इसी पार्ट में आपको और एक फॉर्मूला लगेगा, वो लिख दिया ना. ठीक है. राइट डाउन. जो अभी मैं लिख रहा हूं सीधा सीधा लिख लेना. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय 2. और कॉस स्क्वायर थीटा बस पिछले फॉर्मूला को रीअरेंज कर रहा हूँ. 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. राइट दिस लास्ट पार्ट है एंड आफ्टर दैट वी विल बी डन विद दिस. ठीक है. बेसिक मैथ्स एंड टुडे वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द काइनेमेटिक्स. थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे एंड नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द काइनेमेटिक्स. ठीक है. अच्छा ये हो गया सबका ही. लास्ट पार्ट लिख लेना. ये साइन कोसाइन रूल, ये आपको शायद से वेक्टर्स में पता रहेगा. आई एम नॉट श्योर. ठीक है. सो लुक हियर. सपोज देयर इज अ ट्रायंगल. डू नॉट टॉक. सपोज देयर इज अ ट्रायंगल. ऐसे कुछ तो है जिसके साइड्स में यहां पे लिख देता हूं A, B and C. साइड एंगल अपोजिट टू A is A, B is B and C is C. सो लुक हियर. आइडिया क्या है लॉजिक? A बाई साइन A, B बाई इज इक्वल टू C बाई साइन C. ये हो जाएगा मेरा साइन रूल. कोसाइन रूल कुछ ऐसे है. कोसाइन रूल इतना काम का नहीं है. अच्छा वी यूज द साइन रूल. इसको और एक चीज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? आइडिया? देखिए लैमिस थ्योरम बोलते हैं इसे. जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लेना. ओके आई थिंक सो नाउ एवरीवन डायग्राम ड्रॉ कर लेना. बिना डायग्राम के आपको समझेगा नहीं क्या है वो. ओके अभी आप पे देख लेते. ओके एवरीवन. ठीक है. ये हो गया पक्का सबका ही.